दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसी मूवी को जिसमें कई सारे लोग फंस जाते हैं जंगल में और वेयरवुल्व्स उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी जान को बचाते हुए सरवाइव करके इस जंगल से बाहर निकलना होगा। लेकिन क्या वो सब सरवाइव कर पाएंगे और कौन अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउल। मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जॉय को देखते हैं, जो कि ट्रेन में एज अ गार्ड काम करता है। अब यहाँ जॉय को पता चलता है कि उसे आज नाइट शिफ्ट में भी काम करना होगा। अब इसके बाद जॉय अपनी ट्रेन में जाता है और सभी लोगों के टिकट्स को चेक करता है। इस ट्रेन में काफी कम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब यहाँ जॉय एक लड़की से टिकट मांगता है जिसका नाम केट होता है। यहाँ केट को अपना टिकट नहीं मिल रहा होता, इसलिए जॉय केट से कहता है कि आपको आप फाइन देना होगा। इससे केट को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं रोज इस ट्रेन से ही ट्रैवल करती हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन जॉय उससे कहता है कि वो इस बात को जानता है, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। अब इसके बाद जॉय एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम लीना होता है, जो कि ट्रेन में कॉल पर काफी जोर से बात कर रही होती है, जिससे बाकी सभी पैसेंजर्स को परेशानी हो रही होती है। अब यहाँ जॉय बाकी सभी पैसेंजर से टिकट मांगता है। तभी यहाँ उसे एलन दिखती है और वो भी नाइट शिफ्ट में आज काम कर रही होती है। जॉय उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि जॉय एलन को पसंद करता है। अब यहाँ जॉय एलन से बात करता है और इसके बाद वो सभी पैसेंजर्स के टिकट चेक करता है और बाद में अपने कंपार्टमेंट में जाकर बैठ जाता है, जहाँ बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ट्रेन एक झटके के साथ रुक जाती है। ट्रेन का ड्राइवर उन्हें बताता है कि ट्रेन की पटरी में कुछ खराबी होने के कारण उनकी ट्रेन रुक गई है और थोड़ी देर में वो इसे दोबारा ठीक कर लेंगे। अब इसके बाद ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन से बाहर देखने जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक हिरन ट्रेन के नीचे आकर मर गया है। अब ड्राइवर उस हिरन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे अपने आसपास किसी और जानवर के होने का एहसास होता है और तभी वो जानवर उस ड्राइवर पर हमला कर देता है। लेकिन ये देखने में एक जानवर नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ जैसा लग रहा होता है। अब वो वेयरवुल्फ ड्राइवर को मार देता है। वहीं ट्रेन में सारे पैसेंजर्स घबराए हुए होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और जॉय उन सबको शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ जॉय सभी पैसेंजर्स की मदद करने के बाद इंटरकॉम पर ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। जिसके बाद अब जॉय और एलन मिलकर ड्राइवर के कंपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ड्राइवर यहाँ नहीं है। जॉय बाहर देखता है, लेकिन अब ड्राइवर बाहर भी नहीं होता। इसके बाद अब ये सारी बात पैसेंजर्स को भी पता लग जाती है और पैसेंजर्स काफी घबरा जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम एड्रियन होता है, वो सबसे कहता है कि हमें यहाँ से पैदल चलकर दूसरे स्टेशन तक जाना चाहिए। वो कहता है कि स्टेशन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा, लेकिन जॉय उनसे कहता है कि ये ट्रेन के सेफ्टी रूल से खिलाफ है और अगर उसने सबको ऐसा करने दिया तो इससे उसकी जॉब जा सकती है। लेकिन अब सारे पैसेंजर जॉय की बात नहीं सुनते और उस पर प्रेशर बनाने लगते हैं, जिसके बाद जॉय को सबकी बात माननी पड़ती है और अब सभी लोग ट्रेन से बाहर आकर दूसरे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जंगल के अंदर से जॉय को कुछ आवाज आती है और जॉय और एलन जंगल के अंदर जाते हैं, जहाँ जॉय और एलन को ड्राइवर की डेथ बॉडी दिखती है, जिसके साथ उस वेयरवुल्फ ने काफी चीड़फाड़ की थी। अब ये देखकर जॉय और एलन काफी डर जाते हैं। वो जाकर सभी पैसेंजर से कहते हैं कि हमें वापस ट्रेन में जाना होगा और तभी यहाँ सबको वेयरवुल्फ की हाउल सुनाई देती है और तभी सभी लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन एक ओल्ड लेडी तेजी से नहीं आ पाती और अब सब लोग ट्रेन के गेट को बंद कर देते हैं, जिससे उस लेडी का पैर बाहर ही रह जाता है। और अब वेयरवुल्फ वहां पहुंचकर उस लेडी के पैर पर काटकर उसे पकड़ लेता है और बाहर खींचने लगता है। लेकिन तभी सभी लोग मिलकर उसे अंदर की तरफ खींचते हैं, जिससे वो लेडी अंदर आ जाती है। इससे उस लेडी की जान बच जाती है, मगर वो काफी घायल हो गई होती है। एलन फर्स्ट एड किट से उसके जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं जो फिर से ड्राइवर के कंपार्टमेंट में जाता है, तभी वहाँ एक पैसेंजर बिली आता है। वो इंजीनियर का कोर्स कर रहा होता है। वो चेक करके जॉय को बताता है कि कहीं से फ्यूल लीक हो रहा है और उसे रिपेयर कर दिया जाए तो ट्रेन फिर से चल सकती है। लेकिन अब सभी लोग काफी डरे हुए होते हैं और कोई भी बाहर नहीं जाता। तभी इन्हें दूसरे कंपार्टमेंट में कुछ आवाज आती है। जॉय, एड्रियन और बिली वहां जाते हैं, लेकिन यहाँ एक पैसेंजर होता है जो कि वहां फंस गया होता है। वहीं उस ओल्ड लेडी का जख्म अभी ठीक नहीं हुआ होता और सभी पैसेंजर्स काफी डरे हुए होते हैं। तभी केट एक लड़की को जाकर हिम्मत देती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी ट्रेन के बाहर फिर से वो वेयरवुल्फ आ जाता है, जिससे अब सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और तभी वो वेयरवुल्फ ट्रेन का मिरर तोड़कर उस लड़की नीना को बाहर खींचकर मार देता है। तभी सभी पैसेंजर्स उसे छोड़कर दूसरे कंपार्टमेंट में आकर अपने आप को बंद कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ वो सब आपस में ही झगड़ने लगते हैं। गेट कहती है कि हम उसे बचा सकते थे। तभी उस ओल्ड लेडी का हस्बैंड गेट सबसे कहता है कि अगर हम ऐसे ही आपस में झगड़ते रहेंगे तो वो वेयरवुल्फ कुछ ही देर में यहाँ आकर हम सभी को भी मार देगा। गेट सबसे कहता है कि हम सबको मिलकर कुछ करना होगा, तभी हम यहाँ से जिंदा वापस जा पाएंगे। अब इसके बाद सभी लोगों को गेट की बात समझ आ जाती है और सब लोग उस वेयरवुल्फ का सामना करने के लिए ट्रेन से हथियार को निकालने लगते हैं और इस कंपार्टमेंट को हर तरफ से बंद कर देते हैं। लेकिन अब भी ये सब काफी डरे हुए होते हैं। तभी एड्रियन जॉय के पास आकर कहता है कि चलो यहाँ से बाहर जाकर दूसरे स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ इंतजार करते रहेंगे तो किसी न किसी वक्त वो वेयरवुल्फ अंदर आकर हम सबको मार देगा। यहाँ एड्रियन शेलफिश होकर कहता है कि तुम्हारे पास गेट्स की है, तो चलो इन बूढ़े और डरे हुए लोगों को यहीं छोड़कर हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं।
लेकिन जोय उसकी बात को नहीं मानता। अब यहाँ उस ओल्ड लेडी की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगती है। इसी के साथ जोय को याद आता है कि वो मोटा लड़का पॉल मिसिंग है, शायद वो अब भी उसी कंपार्टमेंट में फंसा होगा। इसलिए जोय अब फिर से उसी कंपार्टमेंट में जाता है जहाँ पॉल फंसा होता है और उससे दरवाजा नहीं खुल रहा होता। जोय और पॉल दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब तभी दरवाजे की आवाज सुनकर वो वेयरवुल्फ भी वहाँ आ जाता है और पॉल को मार देता है, जिसके बाद वो दरवाजा तोड़कर दूसरी तरफ आता है। तभी सभी लोग जोय को दूसरे कंपार्टमेंट में खींचकर दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन वो वेयरवुल्फ दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ आ जाता है और जोय पर हमला करने वाला होता है। तभी नीचे से एलन उस पर हमला करती है, जिसके बाद अब ये सभी मिलकर उस पर कई सारे हथियारों से हमला करते हैं, जिसके बाद अब ये सब उस वेयरवुल्फ को मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर यहाँ ये सब देखते हैं कि इस वेयरवुल्फ ने एक रिंग पहनी है, जिसे अब ये समझ जाते हैं कि ये वेयरवुल्फ भी पहले इंसान ही था, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आता कि ये वेयरवुल्फ कैसे बन गया। तभी एड्रियन कहता है कि ये जरूर किसी जानवर या वेयरवुल्फ के काटने की वजह से ऐसा बन गया होगा। अब यहाँ एड्रियन का सीधा सीधा इशारा उस ओल्ड लेडी की तरफ होता है। वो कहना चाहता था कि ये ओल्ड लेडी भी वेयरवुल्फ बन जाएगी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर इसके बाद गेट सबको बताता है कि आज से सालों पहले सन 1963 में पहले भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जो कि इसी जंगल में हुआ था और रात की आखिरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी। और जब अगले दिन पुलिस उस ट्रेन तक पहुंची तो उन्हें वहां जानवरों की खाई हुई डेड बॉडीज मिली और कुछ तो मिली भी नहीं, और आज तक कोई नहीं जानता कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था। फिर गेट कहता है कि उनके साथ भी यही हुआ होगा जो यहाँ हो रहा है। अब इसी बात के दौरान वो वेयरवुल्फ दोबारा से जाग जाता है, लेकिन तभी जोय उसकी तरफ जाता है और उसे जान से मार देता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि इस जंगल में सिर्फ एक ही वेयरवुल्फ नहीं है, बल्कि कई सारे वेयरवुल्फ हैं। वहीं ट्रेन में अब उस ओल्ड लेडी की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। तब एड्रियन फिर से कहता है कि ये भी एक वेयरवुल्फ बनती जा रही है। इससे पहले कि ये वेयरवुल्फ बनकर हम सबको मार दे, हमें इसे जान से मारना होगा। लेकिन कोई भी एड्रियन को ऐसा नहीं करने देता। तब एड्रियन अचानक से उस ओल्ड लेडी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी जोय आकर उसे रोकता है, जिसके बाद अब जोय केट से एड्रियन को रिस्ट्रेन करने के लिए कहता है और केट एड्रियन को बांध देती है। अब इसके बाद ये सब फैसला करते हैं कि कोई बाहर जाकर लीक को ठीक करेगा और ये सब ट्रेन को फिर से आगे बढ़ाएंगे। जिसके बाद एलन और जोय ड्राइवर कंपार्टमेंट में रुकते हैं और बिली और मैथ्यू लीक ठीक करने बाहर जाते हैं, जहां थोड़ी आगे जाने पर इन्हें लीक मिल जाता है। अब क्योंकि बिली को इसकी नॉलेज थी, इसलिए वो लीक ठीक करता है। तभी मैथ्यू को जंगल में से किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है, जिससे मैथ्यू डर जाता है। अब तभी बिली को लीक मिल जाता है और वो उसे ठीक करने लगता है। तभी मैथ्यू को फिर से उसी लड़की की आवाज आती है जो कि मदद के लिए पुकार रही होती है। मैथ्यू को लगता है कि ये वही लड़की नीना है जिसे कंपार्टमेंट में से वेयरवुल्फ खींचकर अपने साथ ले गया था। मैथ्यू सोचता है कि नीना अब भी जिंदा होगी, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करते हुए उसकी तरफ जाता है, लेकिन यहाँ एक वेयरवुल्फ पेड़ पर उसे खा रहा होता है। अब ये देखकर मैथ्यू यहाँ से भागता है, लेकिन अब और भी ज्यादा वेयरवुल्फ यहाँ आकर उसे मार देते हैं और ट्रेन में सभी लोग मैथ्यू की चीखों की आवाज सुनकर ये समझ जाते हैं कि उसे भी वेयरवुल्फ ने मार दिया है। वहीं अब बिली लीक को ठीक कर देता है, जिससे ट्रेन फिर से चलने के लिए तैयार हो जाती है। जोय मैथ्यू और बिली के लिए इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन मैथ्यू मर चुका होता है और बिली वेयरवुल्फ की वजह से बाहर नहीं आ पाता। अब तभी ट्रेन के सामने फिर से और वेयरवुल्फ आ जाते हैं और एलन डर के मारे अब ट्रेन को स्टार्ट कर देती है और ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। तभी बिली भी ट्रेन के नीचे लटक जाता है और ट्रेन के साथ आगे बढ़ता है। वहीं ट्रेन में वो ओल्ड लेडी अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन जाती है और वो अपने आप को छुड़ाकर गेट पर हमला करती है। तभी केट एड्रियन को छुड़ा देती है, लेकिन तभी एक वेयरवुल्फ दरवाजे के बाहर से केट को पकड़ लेता है और अब एड्रियन अपने आप को बचाने के लिए केट से हथियार छीनकर उसे वेयरवुल्फ के साथ बाहर धक्का दे देता है, जिसके बाद एक वेयरवुल्फ केट को मार देता है। वहीं अब एड्रियन उस ओल्ड लेडी पर हमला करता है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता और वो गेट को मार देती है, जिसके बाद वो एड्रियन की तरफ बढ़ती है। वहीं अब फ्यूल फिर से लीक होना शुरू हो जाता है और ट्रेन फिर से रुक जाती है। अब ये इस जंगल से बाहर निकलने के काफी करीब होते हैं, इसलिए ये यहाँ से दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं और उस ओल्ड लेडी को मारकर एड्रियन की जान को बचा लेते हैं। लेकिन अब वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर आ चुके होते हैं और वो इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसलिए जोय कीज से दरवाजा खोलकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। लेकिन तभी एड्रियन इन पर हमला करता है और खुद बाहर जाकर दरवाजे को बंद कर देता है और यहाँ से चला जाता है। और अब ट्रेन में कई सारे वेयरवुल्फ जोय और एलन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ बिली आ जाता है, जो कि आग से इन सभी वेयरवुल्फ्स को डरा देता है और अब जोय और एलन मिलकर दरवाजा खोलकर बाहर चले जाते हैं। लेकिन वेयरवुल्फ बिली को पकड़कर मार देते हैं, इसलिए जोय और एलन उसे यहीं छोड़कर भागते हैं। लेकिन वेयरवुल्फ अब भी इनका पीछा कर रहे होते हैं और जोय अब समझ जाता है कि हम में से एक को यहाँ रोककर उन्हें रोकना होगा, तभी दूसरे की जान बच पाएगी और उसे यहाँ से भागने का मौका मिल पाएगा। और अब यहाँ जोय किसी भी हाल में एलन को मरने नहीं देना चाहता था, क्योंकि जोय एलन से प्यार करता था, इसलिए वो एलन को यहाँ से आगे जाने के लिए कहता है और खुद उन सभी वेयरवुल्फ्स को रोककर उनका सामना करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वेयरवुल्फ उस पर मिलकर हमला करते हैं, जिससे अब जोय उनका सामना नहीं कर पाता। अब मूवी के आखिर में हमें सुबह के समय को दिखाया जाता है, जहाँ एड्रियन इस जंगल में अभी भटक रहा होता है और तभी उसके सामने जोय आता है, जो कि अब वेयरवुल्फ बन गया होता है और वो एड्रियन को भी मार देता है और लास्ट में एलन ही जिंदा दूसरे स्टेशन तक पहुंच पाती है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी हाउल मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।